क्या उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेठी से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में एक बड़ी गलती की है। उनके नॉमिनेशन फॉर्म में लोकसभा चुनाव 18वीं के स्थान पर 17वीं लिखा हुआ है। यह फॉर्म सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस गलती की वजह से किशोरी लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्रों और उसके एफिडेविट की जाँच चुनाव आयोग करता है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी किशोरी लाल की इस गलती को पकड़ नहीं पाए। अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत गए। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। चुनाव आयोग उम्मीदवारों से हर तरह की जानकारी मांगता है। प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म में एफिडेविट के जरिए इन जानकारियों को चुनाव आयोग से साझा करते हैं। उसके बाद प्रत्याशी के सभी दस्तावेजों की जांच निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव आयोग को किसी भी दस्तावेज में कोई भी गड़बड़ी लगती है या फिर वह संदिग्ध लगता है तो ऐसे में चुनाव आयोग उस प्रत्याशी की उम्मीदवारी को भी रद्द कर सकता है। अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह पर्चा सही है तो किशोरी लाल शर्मा के मामले में क्या होगा, यह चुनाव आयोग ही तय करेगा। हालांकि इसकी हकीकत क्या है यह चुनाव आयोग की जांच के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि मौजूदा लोकसभा 18वीं लोकसभा है, जबकि इससे पहले 17वीं लोकसभा में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 18वीं लोकसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को किशोरी लाल के खिलाफ उतारा था, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 मतों के अंतर से शिकस्त दी। जीत को ये जनता की जीत है। ठीक है, स्मृति ईरानी भी लगातार कह रही है जोश अभी भी बरकरार है। ठीक है, वो मतलब अभी उसमें कोई हारना जीतना एक बना हुआ है, एक को हारना था एक को जीतना था। ठीक है, तो कोई आदमी कहता है जोश बरकरार तो अच्छी बात है। लगातार अब भी कहा जा रहा है कि गठबंधन भी कह रहा है कि सरकार बनाएंगे, किस तरीके से? ये तो भाई गठबंधन के घटक दल सोचेंगे ना। मैं तो एक MP हूँ सिंपल। ठीक है, मेरा जो रोल होगा मैं वो प्ले करूँगा उसके अंदर। ठीक है सर, क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर गए थे जो विश्वास? हमने लोकल मुद्दे और जिनके जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी और आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे थे मेन जो इफेक्टिव भी थे वहाँ पे। मैं तो गांधी परिवार के लिए यहाँ आया था कि उनका कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा। ठीक है, तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर, और मैं उसको उतारने की कोशिश करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता है रहेगा, हमने इतने सारे काम कराए लेकिन फिर भी हार गए, तो संगठन जो है वो एक तरह से देखेगा कि क्या हुआ, क्या रीजन। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, क्या कारण रहा? देखिए, जो उन्होंने कहा है, मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूँगा। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं एज ए MP जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। तो अमेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर अमेठी की? पहली प्राथमिकता अमेठी की प्राथमिकता हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल के बनाएंगे। ठीक है, तो जो मतलब होगा, फिर अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है फिर समझो कि अमेठी जैसे पहले था राहुल जी के टाइम पे वैसा ही काम होगा। सर, हमने देखा सुबह सुबह आप रायबरेली निकल गए, अपनी सीट छोड़कर राहुल जी के वहाँ पर आप नहीं 90,000 नहीं है, आप वापस नहीं आए? नहीं, ये नहीं, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली पड़ती है। जी, अच्छा। ठीक है, मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके स्ट्रांग रूम ओपन करना था। फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर? जो देश के एक तरह से पटल पे जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस वर्सेस NDA अभी सही पूछो तो मैंने TV देखा ही नहीं अभी। ठीक है, ये इसलिए मैं देखूंगा, अभी जाके थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं तो पता भी नहीं लगता है। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं
नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान हैं तेजबान सिंह, रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।